दोस्तों, नियो टॉल्स्टॉय की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। एक बार एक इंसान के घर एक सन्यासी मेहमान बना। रात खाने के बाद सब बैठकर गपशप करने लगे। तभी उस सन्यासी ने कहा, ये क्या तुम यहाँ छोटी मोटी खेती करते हो? मैं अभी साइकेरिया के सफ़र से वापस आ रहा हूँ। वहाँ मैंने देखा कि ज़मीन बहुत ही सस्ती है। अपनी यहाँ के सारे ज़मीन जायदाद बेचो, इतने में तो वहाँ सैकड़ों एकड़ ज़मीन मिल जाएगी और ज़मीन भी बहुत उपजाऊ है। लोग भी वहाँ के बड़े भले हैं, लगभग मुफ्त में ही ज़मीन दे देते हैं। वहाँ जाओ, वहाँ जाकर खेती करो, बहुत ही जल्द तुम एक अमीर इंसान बन जाओगे। यह सुन उस घर के मालिक का लालच जाग गया। उसने अगले ही दिन अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेची और साइकेरिया के लिए रवाना हो गया। वहाँ जाकर उसने देखा तो बात सच निकली। वहाँ सच में ज़मीन बहुत सस्ती थी और कौड़ियों के भाव बिक रही थी। उसने वहाँ के लोगों से बात की, उसे भी ज़मीन खरीदनी है। तो गांव वालों ने कहा, ठीक है, तुम जितनी भी धन लेकर लाए हो उसे रख दो। हमारे यहाँ ज़मीन बेचने का केवल एक ही तरीका है। कल सुबह सूरज निकलते ही तुम्हें चलना शुरू कर देना है और सूरज डूबते तक तुम जितनी भी ज़मीन का चक्कर लगाकर वापस उसी स्थान पर आ जाओगे तो वह सारी ज़मीन तुम्हारी होगी। लेकिन याद रहे, सूरज डूबते तक तुम्हें अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंचना ही होगा। उस पूरी रात उस इंसान को नींद नहीं आई। शायद हम लोग उसी के जगह होते तो हमें भी नहीं आती। इंसानी दिमाग ही ऐसा होता है। वह रात भर सोचता रहा, कितनी ज़मीन कब्जा पाऊंगा, कितना तेज भागना चाहिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन कैसे कब्जा की जा सकती है। जैसे मैं बहुत सारे ज़मीन कब्जा लूँगा तो मैं बहुत अमीर बन जाऊँगा। यही सब सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह होते ही वह भागा। गांव के सभी लोग उस जगह पर इकट्ठे हो चुके थे जहां से उसकी दौड़ शुरू होने वाली थी। उसने अपने साथ खाना और पानी भी ले लिया था कि भागते भागते बीच में ही खा लूँगा और पानी पी लूँगा, क्योंकि अगर बैठकर खाना खाया तो बहुत से ज़मीन कब्जाने से रह जाएगी। सभी खड़े थे उस जगह पर। उसने उस शुरुआती लाइन से चलना शुरू किया। पहले कुछ मिनट तो चला, फिर उसने सोचा कि ऐसे चलने से तो आधी ज़मीन ही कब्जा पाऊंगा, इसलिए उसने दौड़ना शुरू कर दिया। वह भागता रहा, उनकी सांस फूलती रही, पर वह भागता रहा। उसकी रात बनाई हुई योजना के अनुसार से उसे 12 बजे वापस पहले वाले स्थान की तरफ मुड़ जाना था। लेकिन उसने देखा कि आगे और भी ज़मीन उपजाऊ है। थोड़ी सी और अपने घेरे में ले लेता हूँ। वह मीलों दूर आगे आ चुका था। भागते भागते 1 बज गए और उसे लगा कि वापस लौटना चाहिए, वरना सूरज डूबने से पहले प्रारंभिक बिंदु पर नहीं पहुँच पाऊंगा। लेकिन फिर उसने सामने की तरफ देखा। बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है, खाली पड़ी है। उसके लालची दिमाग ने जो समझा गया कि बस आज की ही तो बात है, लौटते समय ज़्यादा देरी से दौड़ लेना, जिंदगी में फिर दोबारा यह मौका नहीं मिलेगा। वह भागता रहा। वह खाना पीना भी भूल गया। उसने अपना खाना और पानी भी फेंक दिया, क्योंकि उनका वजन भी ढोना पड़ रहा था। कुछ देर बाद उसने अपने टोपी और ऊपरी कपड़े भी फेंक दिए ताकि वह और खुलकर दौड़ सके। ऐसे ही वह कुछ मील और भागता रहा, लेकिन अंततः उसे अपना मन मारकर लौटना ही पड़ा। 2 बज चुके थे। अब 8 घंटे में तय किए गए सफ़र को केवल 4 घंटे में पूरा करना था। यह उसे असंभव लगने लगा। उसके हाथ पैर थक चुके थे, लेकिन उसने अपनी पूरी जान लगा दी। वह भागता रहा। सूरज डूबने को आ गया। उसने देखा कि वह प्रारंभिक बिंदु के काफ़ी करीब आ चुका है। लोग भी दिखने लगे हैं। लोग जोर जोर से उत्साह में चिल्ला रहे थे, जल्दी आओ,
तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। उसने मन ही मन सोचा, कितने भोले लोग हैं, इन्हें तो यह सोचना चाहिए कि मैं दौड़ते दौड़ते मर जाऊंगा ताकि मेरा धन और ये जमीन दोनों इनकी हो जाए। अब आखिरी कुछ दूरी रह गई थी और सूरज लगभग डूबने ही वाला था। उसके पैर और भागने से मना कर रहे थे, लेकिन उसने अपनी पूरी जान झोंक दी थी। कुछ दूर चलने के बाद वह लड़खड़ाकर गिर गया। उसने देखा सूरज की लालिमा अभी भी आसमान में है। उसने शुरुआती लकीर की तरफ देखा, वह उससे कुछ 5-7 गज दूरी पर ही था। वह घिसने लगा। उधर सूरज की लालिमा खत्म हुई, इधर उनके हाथ में उस लकीर को छू लिया। वह जीत चुका था। वह इतनी सारी जमीन का मालिक बन चुका था। लोगों ने खुशी से उसे देखा और उठाने लगे तो उन्होंने महसूस किया कि उनके सांसें बंद हो चुकी थी। उसका शरीर ठंडा और शांत हो चुका था। वह अब इस दुनिया में नहीं था। शायद इतना भागने की वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया होगा और वह मर गया। यह देख वहां आसपास खड़े लोग हंसते हुए आपस में बातें करने लगे कि सूची में एक और मरने वाले लालची व्यक्ति का नाम जुड़ गया। पता नहीं लोग हर साल क्यों यहाँ मरने चले आते हैं इस खबर को सुनकर कि यहाँ जमीन बहुत सस्ती में मिलती है, जबकि आज तक किसी ने भी सफलतापूर्वक जमीन पाने की शर्त को पूरा न किया था। या तो वह भागता भागता मर गया था या वह शर्त में अपना धन ही हार गया था। यह यहाँ का नियम बन चुका था। तभी वहाँ पर खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मनुष्य की इच्छाओं और लालच का कोई अंत नहीं है और यही लालची इस इंसान की मौत का कारण है। इसी की विपरीत मुझे एक दूसरी कहानी याद आ रही है। एक बच्चा था, बड़े अमीर परिवार से संबंधित रखता था। उसके परिवार के सभी किसी न किसी पोस्ट में थे और सारे पैसे वाले थे। इसलिए बचपन से ही उस लड़के को भी जोर डाला गया कि वह किसी अच्छे नौकरी के लिए अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दे। परिवार वाले ने उसके लिए वकील बनने का हमेशा सबसे ऊंचा समझा। उसे वकालत की पढ़ाई करवाई गई। शुरुआत में तो उसे इन्हें काम पसंद नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उसे इस पैसे से दौलत और शोहरत मिलने लगी, उसका इसमें मन लगने लगा। वह धीरे धीरे अपने शहर का सबसे प्रसिद्ध वकील बन गया। वह दिन में 16-16 घंटे अपने काम में लगा रहता। उसने अपने परिवार और अपने शरीर पर भी ध्यान देना छोड़ दिया था। उसने अपनी मेहनत और लगन से कुछ पेचीदा और मुश्किल केसों को जीता, जिससे उसका नाम देश के सबसे बड़े वकील में शुमार हो गया। उसके पास शहर के सबसे रईस इलाके में एक बहुत बड़ा बंगला था, एक प्राइवेट जेट था, छुट्टियां मनाने के लिए एक प्राइवेट आइलैंड और एक चमचमाती हुई लाल फरारी। उसने अपनी जिंदगी में वो सारे दौलत और शोहरत हासिल कर दी थी जिसके वह कभी सपना देखा था। लेकिन अचानक पिछले कुछ महीनों से उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अपने काम से नफरत होने लगी। उसकी दौलत, उसकी गाड़ी, उसके बंगले कुछ भी उसे सुकून नहीं दे पा रही थी। वह एकदम बेचैन और अशांत रहने लगा। उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे लोगों ने उन्हें रोक दिया गया। फिर उसने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपना सब कुछ बेच दिया और आदमी शांति की तलाश में निकल पड़ा। हिमालय के पहाड़ों में जहाँ उसकी भेंट एक योगी से होती है और फिर वह भी योगी बन जाता है, जहाँ उसे जीवन जीने का नया नजरिया और उम्मीद मिलती है। यह संक्षिप्त विवरण है। इन दोनों ही कहानियों से एक बात साफ होती है कि हमारे लाइफ में धन दौलत शोहरत सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट के बाद ये सब चीज़ें हमें खुशी नहीं देती। इसलिए हमें हमारी इनफ पता होनी चाहिए कि किस लिमिट के बाद अब मैं पैसों के लिए नहीं भागूंगी। ये इनफ यानी पर्याप्त के लिमिट
सबके लिए अलग अलग हो सकती है। कह सकते हैं कि मैं इनफ प्राप्त कर लिया है, अब मुझे इस भागा दौड़ी में और पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी के लिए यह इनफ 50 लाख हो सकता है तो किसी के लिए 1 करोड़, किसी के लिए 5 करोड़ और किसी के लिए 10 करोड़। इसलिए एक बार बैठकर यह कैलकुलेट कर ले कि एक अच्छे लाइफ जीने के लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर उसके हिसाब से अपने टारगेट सेट करें उस धन को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हमारी लालच पूर्ति कभी नहीं होने वाली। इसलिए हमारे इनफ डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक बैलेंस एंड हैप्पी लाइफ जी सकें।